Hello student. So here I am again with the new chapter number 5 of unit 2 and the name of the chapter is our food. Okay? So start the chapter. We know that food is one of our basic need. अब सबको पता है कि food is our very important in our life. Food हमारी लाइफ में बहुत important रोल प्ले करता है. अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो वी फील वेरी वीक, हम लोगों को बहुत वीकनेस फील होगा. ओके, सो वी नीड फूड. हम लोगों को फूड क्यों ज़रूरत है? टू गिव्स अस एनर्जी फॉर वर्क. हम फूड लेते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलता है, तो हम कोई काम कर सकते हैं. मतलब काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को पाने के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा. टू हेल्प अस ग्रो, ये हमारे बढ़ने में मदद करता है फूड. टू कीप्स अस हेल्दी, और ये हमें हेल्दी रहने में, फ़िट रहने में मदद करता है फूड. इसलिए हमें फूड डेली बेस पे खाना चाहिए. वी शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हम लोगों को फ्रेश ताज़े फल और सब्जियां खाने चाहिए. दे हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, जिसकी वजह से हम बहुत हेल्दी रहेंगे, फ़िट रहेंगे. ओके, सम फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ. कुछ फूड ऐसे होते हैं उसे हम कच्चा खाते हैं. मतलब कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिसे हम कच्चा खा सकते हैं. कुछ फूड ऐसे होते हैं, सम फूड्स लाइक दाल एंड राइस हैव टू बी कुक बिफोर ईटिंग. कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हमें पका के खाना पड़ता है. जैसे दाल चावल हम कुक करते हैं फिर हम खाते हैं. प्लांट एंड एनिमल आर आवर सोर्स ऑफ फूड. हमें फूड कहाँ से मिलता है? उसका सोर्स क्या है? प्लांट एंड एनिमल से, राइट? पीपल हु डू नॉट ईट एग मीट फिश आर कॉल्ड वेजिटेरियन. जो लोग एग मीट एंड फिश नहीं खाते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन. और पीपल हु ईट एग मीट फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. और जो लोग ये एग मीट फिश खाते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं. ठीक है, तो एग मीट फिश खाने वाले को हम क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन. और जो नहीं खाते उनको हम वेजिटेरियन बोलते हैं. ओके, काइंड्स ऑफ फूड. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. पहला कौन सा? एनर्जी गिविंग फूड, जिस मतलब ऐसे फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है. सेकंड क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड. ऐसे फूड जिससे हमारी हाइट बढ़ती है. तीसरा क्या? प्रोटेक्टिव फूड. ऐसे फूड जिससे हमें मतलब एक तरह का प्रोटेक्ट मिलता है. जैसे कोई बॉडी में हमारी कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है, तो हम ऐसा कोई फूड होता है उसका बिहाफ में खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी सही हो जाती है, तो उसको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं. फर्स्ट इज़ एनर्जी गिविंग फूड. सम फूड हेल्प अस टू वर्क एंड प्ले. कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें मदद करते हैं खेलने में और काम करने में. वो फूड कौन से होते हैं? फूड लाइक पोटैटो, बटर, शुगर गिव्स अस एनर्जी. और वो फूड कौन से होते हैं? आलू, बटर, ठीक है, घी, बटर आप लोग जानते हैं ना, एंड द चीनी. ये तीन चीज़ें होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है. वी यूज़ एनर्जी फॉर एवरीथिंग वी डू इन आवर लाइफ. बॉडी बिल्डिंग फूड. ग्रेन, पल्सेस, पीस, मिल्क, फिश एंड एग आर बॉडी बिल्डिंग फूड. कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं? ग्रेन्स, कुछ अनाज होते हैं. पल्सेस, दाल, मटर, दूध, फिश एंड एग, मछली और अंडा. इन सब से हमारी बॉडी, मतलब हमें कौन सी फूड मिलते हैं? बॉडी बिल्डिंग, मतलब जिससे हमारी हाइट बढ़ती है, हमें प्रोटीन मिलता है. दीज फूड आइटम हेल्प अस टू ग्रो. बॉडी बिल्डिंग फूड एंड रिच इन प्रोटीन. ओके, ये जो सारे फूड्स होते हैं इससे हम बड़े होते हैं, मतलब हमारी हाइट बड़ी होती है. उस फूड में बहुत सारा प्रोटीन होता है. ओके, प्रोटेक्टिव फूड. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स गिव्स अस फूड. वेजिटेबल, सब्जियां और फ्रूट्स हमें क्या देती हैं? गिव्स अस फूड. हमारा जो सोर्स है फूड का कहाँ से है? एनिमल एंड प्लांट से. दीज फूड प्रिवेंट अस. ये जो फूड हैं प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. ये फूड जितने भी अभी हमने देखे, ये सारे फूड खाने से हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं. दे ऑल्सो मेक्स अस हेल्दी. इसकी वजह से हम बहुत फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं. सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है प्रोटेक्टिव फूड. ओके, अगर हम कुछ भी खाना खा रहे हैं प्रॉपर वे में, अगर हम खा रहे हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब कुछ प्रॉपर टाइम टू टाइम कर रहे हैं,
देन वी आर नॉट फॉलिंग इल, मतलब हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एंड दिस दे ऑल्सो मेक्स अस हेल्दी, उसकी वजह से हम बहुत फिट एंड हेल्दी रहेंगे। सच फूड आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं, आर रिच इन, किस में होते हैं ज़्यादा, उस फ्रूट्स में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स मिलते हैं एंड मिनरल्स मिलते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द fruits can be eaten raw while some vegetables like carrot, radish, cabbage etc. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं। वो कौन से होते हैं, कैरेट हो गए, मूली, गाजर और पत्ता गोभी, ये सब हम कच्चा खा लेते हैं ना, बट अदर नीड टू बी कुक। और कुछ सब्जियों को और फ्रूट्स को हमें, मतलब कुछ वेजिटेबल्स को हमें पका के ही खाना पड़ता है। बहुत तो भिंडी भी कच्ची खा लेते हैं, बट भिंडी तो बिना पकाए हम खा नहीं सकते ना। तो वैसे ही कैरेट, रेडिश, कैबेज, इन सबको हम कच्चा खा सकते हैं, बट कुछ सब्जियों को हमें पका के ही खाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हमें पकाना ही पड़ता है। सो अभी तक का आपका ये इतना टॉपिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। एक और आपका एक टॉपिक है प्लांट गिव्स अस फूड। ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स जिससे हमें फूड मिलता है। देखो, एज वी नो दैट वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स। एज जैसे कि हमें पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलता है, प्लांट से। प्लांट गिव्स अस फूड ग्रेन्स। और प्लांट्स कहाँ से होता है, फूड ग्रेन से। कुछ बीज होते हैं ना, उससे प्लांट होते हैं। प्लांट गिव्स अस सीरियल्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एंड पल्सेस लाइक पीस, ग्राम एंड दाल। प्लांट्स से हमें दाल, मतलब सीरियल्स होते हैं। सीरियल मतलब अनाज जो होता है, उस कौन कौन से अनाज होते हैं, जैसे वीट हो गया, मतलब गेहूँ, चावल और कॉर्न। और दाल कौन कौन से हो गए, जैसे मटर हो गया, ग्राम एंड दाल। ये जो पल्सेस होते हैं, पीस, ग्राम एंड दाल, ये होते हैं। ठीक है, अर्ली मैन ईट रॉ फूड बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर मैन लर्न टू कुक फूड बिफोर ईटिंग। अर्ली मैन, जो बहुत पहले के लोग थे, वो लोग कच्चा सब चीज़ खा जाते थे। बट जब डिस्कवरी हुआ आग का, फायर का, तो मैन लर्न, उन्होंने देखा कि कैसे हम इसको कुक करके खा सकते हैं। मतलब खाने से पहले हम इसे वो कुक करके खाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। ओके, तो ये आपका अभी ये फर्स्ट टॉपिक का हाफ पोर्शन है। नेक्स्ट सेशन में मैं पूरा चैप्टर कवर कर दूँगी। ओके, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।